दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो इंसुलिन बूस्टर का काम करती हैं। दोस्तों जब हमारे शरीर में इंसुलिन कम बनता है यानी कि हमारा जो है पैनक्रियाज इंसुलिन को कम बनाता है, तो दोस्तों जिसके कारण शुगर होता है। अगर आप शुगर बीमारी से ग्रसित हैं, डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, तो दोस्तों डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों को इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये चीज़ें इंसुलिन को बढ़ाने का काम करती हैं। उनमें से पहली चीज़ है दोस्तों, वो है मेथी। दोस्तों डायबिटीज़ में मेथी का सेवन सबसे ज़्यादा कारगर माना जाता है। दोस्तों मेथी में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि इंसुलिन को बढ़ाने में मददगार है। दोस्तों इसमें एंटी डायबिटिक गुण भी पाया जाता है और कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि दोस्तों हमारे शरीर में इंसुलिन का उत्पादन बढ़ाने में कारगर है। दोस्तों ये मेथी दाना गैस, कब्ज, एसिडिटी सबको दूर करती है और हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करती है। तो इसका सेवन हमें कैसे करना चाहिए, चलिए वो भी हम बताते हैं। दोस्तों मेथी दाना का सेवन 1 चम्मच मेथी दाना लेना है। इसे पहले अच्छे से धुल दीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में आधे कप पानी में रात को भिगो दीजिए। रात को भिगोने के बाद रोज़ सुबह खाली पेट जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएँगे, तो दोस्तों इस पानी को पी करके ऊपर से मेथी दाना चबा चबा के खा लीजिए। कितने दिन करना है? अगर आपको है शुगर है और दोस्तों शुगर बीमारी में दवा ले रहे हैं, तो दोस्तों इसे लगातार 3 महीने आप करिए। 3 महीने के बाद दूसरा फार्मूला यूज़ करना चाहिए, लगातार नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये 3 महीना लेंगे तो आपका इंसुलिन बढ़ाएगा, गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करेगा, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ परहेज़ करना है। परहेज़ क्या करना वो बाद में बात करते हैं। दूसरी चीज़ है जो इंसुलिन को बढ़ाती है, वो है दोस्तों हल्दी और दालचीनी। दोस्तों हल्दी और दालचीनी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं कि जो हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करते हैं और दोस्तों शुगर पचाने की गति को तेज करते हैं। दोस्तों हल्दी में केरकुमिन और दालचीनी में सिनेमन पाया जाता है। ये 2 ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारे पूरे शरीर के लिए बड़े फायदेमंद। केरकुमिन हल्दी के अलावा किसी और में नहीं पाया जाता है और इन दोनों चीज़ों में दोस्तों एंटी डायबिटिक गुण भी पाया जाता है। तो हल्दी और दालचीनी का सेवन आप कर सकते हैं। तो हल्दी और दालचीनी का सेवन कैसे करना, चलिए वो जान लेते हैं। दोस्तों आपको चाहिए 1 गिलास दूध। ये दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो दोस्तों आपको घर का दूध चाहिए। घर के दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। इस दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में डाल देना है आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। ये हल्दी का पाउडर आपके घर का होगा। पैकेट का जो भी हल्दी पाउडर मिलता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हुआ, कितना भी महंगा हुआ दोस्तों, उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों आपको घर का हल्दी पाउडर चाहिए, आधा चम्मच डाल दीजिए। छोटी चम्मच से आधा चम्मच, यानी 1.5 से 2 ग्राम हल्दी पाउडर चाहिए और उसी में आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर। दोस्तों दालचीनी 2 प्रकार की आती है, तो आपको पाइप वाली दालचीनी चाहिए, जिसे स्पेशल दालचीनी कहा जाता है, सिंगार वाली दालचीनी कहा जाता है, यानी 3 नामों से जाना जाता है। तो यही दालचीनी लेना है। ये गोल होती है, ब्राउन कलर की होती है, इसकी पौष्टिकता अलग ही होती है। इसका पाउडर आप घर पे बना सकते हैं। तो दोनों का दोस्तों पाउडर आपको घर पे बनाना है, तो दोनों आधा-आधा चम्मच छोटी चम्मच से डाल करके उस दूध को अच्छे से उबाल देना है। दूध दोस्तों जब अच्छे से उबल जाए, इसी दूध को आपको रात में पीना है। कब पीना है? रात को 8 बजे। 8 बजे दूध क्यों पीना है? खाना आपको खाना है दोस्तों रात को 6 बजे, वो आप बाद में बात करते हैं। इस दूध को खाना खाने के 2 घंटे के बाद पीना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद आपको सोना है। ये भी दोस्तों इंसुलिन बूस्टर का काम करता है और आपके पाचन तंत्र को, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। शरीर से कई ऐसी बीमारियाँ हैं जिसे दूर करने में मदद करता है।
अगला चीज़ है दोस्तों वो है मिलेट्स यानी मोटे अनाज। मोटे अनाज में बाजरा, रागी, ज्वार, मक्का, चना, जौ। दोस्तों ये जो मोटे अनाज है ये इंसुलिन बूस्टर का काम करते हैं। हमारे पाचन तंत्र को ये इम्प्रूव करते हैं, गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करते हैं। तो दोस्तों हमें इन मोटे अनाजों का भी प्रयोग करना चाहिए। कभी आप चने की रोटी बनाइए, कभी जौ की रोटी बनाइए, कभी मक्के की रोटी बनाइए, कभी बाजरे की रोटी बना के खाना चाहिए। दोस्तों हमें सिर्फ़ गेहूँ की रोटी पे नहीं डिपेंड होना चाहिए। या आप दोस्तों मिक्स आटा भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो कंपनियों का मिक्स आटा मिलता है इसे आप मत लीजिए, आप अपने घर पे बनाइए। घर पे जाके उसको धुलिए, साफ करिए अच्छे से, साफ-सफाई करने के बाद ले जाकर के चक्की पे पिसाइए और इस आटे का प्रयोग करिए। ये सारे इंसुलिन बूस्टर हैं दोस्तों, हमारे शरीर में इंसुलिन को बढ़ाते हैं। इन्हीं को हमें सेवन करना चाहिए। इसके अलावा हरी साग-सब्जियाँ, जितनी भी हरी साग-सब्जियाँ हैं, मौसमी हरी साग-सब्जियाँ हैं, ये सब हमारे पाचन तंत्र को दोस्तों इम्प्रूव करती है, चयापचय क्षमता को बढ़ाती हैं और हरी सब्जियाँ खाने से दोस्तों हमारा पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग होता है। तो दोस्तों ये तरीका है अपने शरीर को निरोगी बनाने का। अब चलिए दोस्तों हम कुछ दिनचर्या पे बदलाव करते हैं और खाने-पाने की चीज़ों पे ध्यान देते हैं। दोस्तों हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? हमारी डाइट 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित होनी चाहिए। लिविंग वस्तुओं की बात करें तो जितनी भी हरी साग-सब्जियाँ हैं, ये सब लिविंग वस्तुएँ हैं। हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, ड्राई फ्रूट्स, बीन्स, मोटे अनाज, ये सब दोस्तों जो है ये लिविंग वस्तुएँ हैं। इनमें जान होता है, प्राण होता है, ऊर्जा होती है। इन्हीं वस्तुओं का सेवन हमें करना चाहिए। तली भुनी चीज़ें या जो प्रोसीजर की गई चीज़ें उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और दोस्तों आप अपने जीवन में 2 बदलाव कर लीजिए। पहला बदलाव, रात का खाना जल्दी खाइए और सुबह आप थोड़ा लेट खाइए। तो रात का खाना सूर्य डूबने के पहले करिए और अगले दिन 10 से 11 बजे खाना खाइए। डेली 16 घंटे का आपको फास्टिंग करना, उपवास करना है। दोस्तों जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारे शरीर का तापमान कम होता है। जब शरीर का तापमान कम होता है तो हमारा शरीर अपने आप बीमारी को रिकवर करता है। दूसरा फ़ायदा, रात में जो भी बीमारियाँ होती हैं, जैसे रात में गैस, कब्ज़, एसिडिटी का होना, पेट का फूलना, रात में बीपी का बढ़ना, हार्ट अटैक आना, पैरालिसिस का अटैक आना, ये सारी बीमारियाँ आपको नहीं होगी। करके तो देखिए। और दोस्तों इसका तीसरा जो फ़ायदा है, जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो आपका शरीर अपनी बीमारी को खुद रिमूव करता है। वो अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई कर लेता है, साफ-सफाई कर लेता है। जैसे हमने कहा था हल्दी पाउडर और दालचीनी, हल्दी, दूध का सेवन जो करना है, तो दोस्तों जब रात का खाना आप सूर्य डूबने के पहले यानी 6 बजे के पहले कर लेंगे, तो रात में 8 बजे दूध पीना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद यानी 10 से 11 बजे अब आप सोने जाइए, एकदम बेधड़क चिंता मुक्त होके सोइए। रात के समय में होने वाली बीमारियों से आप दूर रहेंगे। तो दोस्तों ये दिनचर्या अपना करके, ये लाइफ़स्टाइल में बदलाव करके अपने शरीर में इंसुलिन को आप बढ़ा सकते हैं, गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर कर सकते हैं और शुगर जैसी बीमारी को आप मात दे सकते हैं।